क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो अचानक परिस्थितियां उसी ओर बढ़ने लगती हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या वाकई ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है? दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे यूनिवर्स से बात की जाती है और कैसे ब्रह्मांड आपके हर शब्द, हर भावना, हर कंपन को सुनता और उत्तर देता है। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, यह है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद की कुंजी। बहुत पुरानी बात है। एक युवक था, अर्शे, उम्र में छोटा लेकिन भीतर से बेचैन। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता था, मैं ब्रह्मांड से कैसे बात करूं? क्या यूनिवर्स वाकई जवाब देता है? उसने किताबें पढ़ी, गुरुओं से मिला, लेकिन कोई उत्तर संतुष्ट नहीं करता। एक दिन वह चल पड़ा एक महान योगी से मिलने, जो हिमालय की एक गुप्त गुफा में ध्यान करते थे, योगी सूर्य नारायण। आशी ने योगी से पूछा, गुरुदेव, मुझे यूनिवर्स से जुड़ना है, ब्रह्मांड से बात करनी है, आप बताइए कैसे? योगी मुस्कुराए और बोले, यूनिवर्स से बात करने के लिए तुम्हें बोलना नहीं बल्कि सुनना सीखना होगा। योगी ने कहा, ब्रह्मांड से बात करने के लिए 3 शक्तियां चाहिए। 1, कंपन, हर विचार, हर शब्द एक ऊर्जा कंपन, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। जब आप कुछ सोचते हैं, वो कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा में लहरें बनाता है। यदि आप डर, तनाव या संदेह में हैं, तो यूनिवर्स भ्रमित होता है। लेकिन जब आप प्रेम, आभार और विश्वास से बोलते हैं, तो यूनिवर्स स्पष्ट संदेश पकड़ता है। दोस्तों, स्वतः भावना भावना ही सच्चा संदेश है। यूनिवर्स को शब्दों की नहीं, आपकी फीलिंग्स की भाषा समझ आती है। इसलिए अगर आप सिर्फ बोलते हैं, मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर है, तो ब्रह्मांड उस डर को सुनता है, धन की बात नहीं। 3, मौन। मौन वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट जवाब देता है। जब मन शांत होता है, तभी यूनिवर्स की आवाज सुनी जा सकती है। योगी सूर्य नारायण ने आशी को एक साधना दी, 7 दिन तक बोलना नहीं, हर दिन एक विशेष अभ्यास, तभी ब्रह्मांड का उत्तर मिलेगा। दिन 1, मौन का अभ्यास। कोई मोबाइल, कोई किताब नहीं, सिर्फ मौन और श्वास पर ध्यान। मन चिल्लाता रहा, लेकिन आशीष शांत रहा। डे 2, भावना पर ध्यान। हर भावना को पहचानो, गुस्सा, डर, बेचैनी, सबको देखो, लेकिन पकड़ो मत। डे 1, आभार साधना। हर चीज के लिए धन्यवाद कहो, पानी, हवा, शरीर, जीवन। दिन भर में 108 बार धन्यवाद ब्रह्मांड बोलो। डे 4, कल्पना साधना, विजुअलाइजेशन। जिस चीज की इच्छा हो उसे पहले से प्राप्त हुआ महसूस करो, जैसे ब्रह्मांड उसे अभी दे रहा हो। डे 5, कंपन साधना, साउंड एंड साइलेंस। ओम का उच्चारण 108 बार, फिर 30 मिनट गहरी चुप्पी, कंपन और मौन में डूब जाना। डे 6, संवाद अभ्यास। आंखें बंद करके ब्रह्मांड से एक प्रश्न पूछो, फिर सिर्फ सुनो। संकेत आएंगे, कभी विचार के रूप में, कभी तस्वीर में, या अचानक भावनाओं में। डे 7, पूर्ण समर्पण। अंतिम दिन कुछ न मांगो, बस कहो, यूनिवर्स, जो तुझे उचित लगे वही दे। यही सच्चा समर्पण है। 7वें दिन अर्श गुफा से बाहर निकला। हवा कुछ अलग लग रही थी, हर पेड़ मुस्कुरा रहा था। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अचानक उसके भीतर से एक कंपन उठा, मानो कोई कह रहा हो, मैं सदा से तेरे भीतर था, तू मुझसे कभी अलग नहीं रहा, तेरी हर बात मैंने सुनी है, पर तू सुनता ही नहीं था खुद को। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। आज का विज्ञान भी मानता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्वांटम फिजिक्स कहता है, हर वस्तु, हर चेतना ऊर्जा के रूप में है। जब आपकी सोच, भावना और कंपन एक ही दिशा में जाते हैं, तो यूनिवर्स उसी दिशा में जवाब देता है। 1, सुबह जागते ही मौन में यूनिवर्स को धन्यवाद दें, धन्यवाद ब्रह्मांड इस जीवन के लिए। 2, 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। वह दृश्य देखें जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें खुद को उपस्थित महसूस करें। 3, अफर्मेशंस बोलें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है, मैं ऊर्जा हूं, मैं प्रकाश हूं। 4, दिन भर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाए रखें, नकारात्मकता से बचें, दूसरों को शुभकामनाएं दें, यूनिवर्स उसे लौटा देता है। 4, रात को सोने से पहले यूनिवर्स से बात करें, दिल की बात बोलें, प्रश्न पूछें, उत्तर सपनों में।
या अगले दिन मिलेगा। यूनिवर्स कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपका ही विस्तार है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी भावना जब एक दिशा में होती है तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलता है। यूनिवर्स न जादू करता है न दंड देता है, वह बस जवाब देता है आपके भीतर से उठे कंपन को। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या ब्रह्मांड मेरी बात सुनता है, बल्कि सवाल है क्या मैं खुद की आवाज सुनता हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी कभी महसूस किया हो कि यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी है तो कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मैं उसकी भाषा समझता हूँ। अगर ये वीडियो आपके भीतर की आवाज से जुड़ा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्पिरेशनल स्टोरी 6 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और ध्यानपूर्ण कथा के साथ। तब तक मौन को साधो, ब्रह्मांड से बात करो। धन्यवाद।